हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप टी 22/8/2022 थर्ड शिफ्ट से जो क्वेश्चन बने थे दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे आप, सारे क्वेश्चन आपको एसटी बुक में भी देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछे गए सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। सारी ये सीरीज हमने चलाई हुई है, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी रेलवे ने पूछे हैं ग्रुप डी में, सारे हम कवर करें हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? गेन होगा ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन करवाओगे इथेनॉल की, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? CH3CH2OH की, और इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अल्किलाइन क्या लेते हैं? KMnO4। इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनता है क्या? इथेनोइक एसिड। ठीक है, CH3COOH। CH3 क्या बनता है? एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ। CH3COOH ये बनता है। ठीक है, किसकी रिएक्शन कराएंगे? देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम इथेनॉल की, CH3CH2OH की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और अल्किलाइन क्या लेते हैं? KMnO4। है जी, बेस की तरह काम करेगा ये, और क्या बनाएगा? ये बनाएगा। ठीक है, ये बना देगा। इसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड। और ये किसकी तरह काम करेगी? ऑक्सीडेशन की तरह। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है दोस्तों? गेन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि H2O रिलीज होता है, H2O। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मेल्स वाई आर टेस्ट्स present outside the ab- abdominal cavity in such called scrotum। कहते हैं मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेन इसका आंसर है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर 2 to 3 डिग्रीज लोअर देन द बॉडी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन रिएक्शन डैश एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोस्तों इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? इसने क्या कर दिया? देखो फेरिक ऑक्साइड को क्या कर दिया दोस्तों? ठीक है, क्या कर दिया? फेरिक ऑक्साइड को ध्यान से देखोगे आप, इसमें कन्वर्ट कर दिया CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये CO करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखो दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और रिमूव अदर, या कैसे थे, हाइड्रोजन या अदर जो जितने भी हैं उनका क्या होता है? एडिशन होता है, और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। अब इसने क्या किया? ठीक है, इसने Fe को तोड़ दिया, आयरन बना दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया, आयरन बना दिया, और क्या बना दिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम किया है। ठीक है, क्या कर दिया? रिमूव, ये बना दिया FeO3 से ये तोड़ दिया, Fe बना दिया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है दोस्तों? लॉस हुआ है, Fe हुआ है, और यहाँ CO2 बन गई गैस। तो इसने वर्क है जे CO वर्क है जे रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो मेटालिक करेक्टर दोस्तों सबसे ज़्यादा, ठीक है, इनमें से किसका होगा? इसका होगा CS का, फिर बैरियम का, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था मुझे, करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सम फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन आर मेंशन बिलो, द सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है दोस्तों कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म विन। ये ठीक है, कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है। लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड द टिश्यू फ्लड। ठीक है, कहते हैं लसिका के उत्तक को द्रव भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त के थक के जमाने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। हाइपरटेंशन इज कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स। कहता है उच्च रक्तचाप सिराओं को संकोचन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों,
ये क्या है, गलत है। देखो तो हाई ब्लड प्रेशर में दोस्तों एक चीज़ काम नहीं करती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 4 इज क्या होगा दोस्तों, इनकरेक्ट है। बाकी सारे ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट्स द डिफरेंट वे ऑफ एक्सक्री एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो दोस्तों ये कौन सा है, ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का, ठीक है, विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। ये दर्शाता है दोस्तों ट्रांसपीरेशन, डिफ्यूजन एंड स्टोरेज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर फॉर्म ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इज। तो दोस्तों ठीक, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/v होता है, 1/v बराबर होता है प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, ये 1/f के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर फॉर्म ए रियल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे रियल इमेज मतलब कि एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों, एफ की वैल्यू गिवन है, कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड 27 फॉर्म ए रियल, फोकल लेंथ की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 20 है। और बात की कॉनकेव मिरर में तो एफ हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। मिरर फॉर्मूले में क्या हो जाता है, एफ ये हो जाएगा नेगेटिव, -20 हो जाएगा। और उसके बाद इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, डिस्टेंस, रियल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू दोस्तों क्या है, ठीक है, -60 है, ठीक है। तो क्या लेंगे, वी माइनस लेंगे इसमें, मिरर फॉर्मूले कॉनकेव मिरर के केस में। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, -60। u निकालना है दोस्तों यहाँ से, तो u की वैल्यू क्या आएगी, तो निकाल देंगे, ठीक है, ये u है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1/f माइनस 1/v, सॉरी 1/v। तो 1/f की वैल्यू, 1/f है माइनस के 1/20, ठीक है। f की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस माइनस एक बार और माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है, मतलब कि माइनस आगे लगा देंगे, ठीक है। और इसमें माइनस है 1/v, ठीक है, -1/v, मतलब कि माइनस हो जाएगा 60, -1/60। तो दोस्तों ये आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, ये 20×30 = 60 माइनस के, ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये +1, तो आ जाएगा -2/60, तो मतलब कि माइनस के 1/30, ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इसका अपोजिट कर देंगे, 1/u की वैल्यू, यू की वैल्यू -30 क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वोट एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 2000 वोट आर यूज्ड फॉर 4 hours डेली। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 days इन किलोवाट पर आवर इज। दोस्तों एनर्जी होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, ई, ये होता है पावर इनटू टाइम, पावर है, ये है टाइम। अब 4 hours में दोस्तों, ठीक है, 4 hour में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 4 hour में, ठीक है, ये होगी कितनी होगी देखो, 1 किलोवाट इंटू में कह सकते हैं 4,
ठीक है, 4 आवर्स, 1 किलोवाट इंटू 4, तो ये 4 किलोवाट आ गई दोस्तों। फोर कितनी आ गई, 4 किलोवाट पर आवर, ये आई है हीटर की। वैसे ही निकालेंगे किसकी एनर्जी, निकालेंगे गीजर की। 4 आवर्स में दोस्तों इसकी क्या है, 2000 वोट, तो इसकी निकालेंगे 4 आवर की दोस्तों, ये आ जाएगी 2 किलोवाट, गुना में कर देंगे किससे, 4 से, तो आ जाएगी 8, तो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एक दिन की कितनी आ जाएगी, 8 और 4 12 आ जाएगी, और निकालनी 10 दिन की है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 120। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कुल परिपथ धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो धारा मतलब करंट बताना है, तो V/R आ जाएगा, और सीरीज में है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम, तो और वोल्टेज भी 4 है, 4 4/4 करेंगे दोस्तों, तो कितना आ रहा होगा, 1 एम्पियर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, consider the following given below, identify the correct answer। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड टू फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये गलत है दोस्तों। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या आता है, Na2CO3। ठीक है, तो किससे सोडियम क्लोराइड बोला है, ये गलत है। ठीक है, इससे नहीं प्रोड्यूस होता है। इट अटैक्स डर्ट एंड ग्रीज टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट विच आर वाश्ड अवे ऑन राइजिंग विद वाटर, ये दोस्तों सेकंड वाला ठीक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ -3 फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 1.5 मीटर ऑफ लेंस, फाइंड द इमेज ऑफ द डिस्टेंस विद करेक्ट साइन। मैग्निफिकेशन पावर होती है दोस्तों M इज इक्वल टू V/U। क्या होता है, M इज इक्वल टू V/U। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो M की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, M की वैल्यू वो मुझे मैग्निफिकेशन पावर कितनी दी हुई है, -3। M की वैल्यू तो दी हुई है, M बराबर है -3 है, और V की मुझे निकालनी है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस केस में नेगेटिव, U की वैल्यू हो जाएगी 1.5। ठीक है, तो V हो जाएगा, V किसकी वैल्यू, M इंटू यू, मतलब कि माइनस हो जाएगा, ये माइनस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन पावर -3 है, तो ये नेगेटिव है, तो V की वैल्यू निकालिए, M इंटू यू होगा। M की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3 है, इसकी -1.5 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1.5 की इससे 3 से गुना करनी है, क्या आ जाएगा, 4.5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड्स इज नॉट ए डोबर्नियर्स ट्रायड। ये रूल कहता है दोस्तों, जो एटॉमिक मास होगा फर्स्ट और थर्ड का किसके बराबर होगा, ठीक, अर्थमेटिक मीन होगा उसका, वो सेकंड के बराबर होगा, और इसमें से कौन सा फॉलो नहीं करता, ये नहीं करता दोस्तों। ठीक है, कौन कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एंटीमनी। ठीक है, इनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं ये कहते हैं 4 पॉइंट या 14 अप्रोक्सीमेट 31 to 1। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, spherical converges a beam light at a given point on the spherical or on the principal axis, which of the statement about the mirror is true। कहते हैं गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है, दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। पहला है द मिरर यूज टू कॉनकेव, ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, जो जितनी भी लाइट रे हैं जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव मिरर के अंदर, ये क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और सेकंड है मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये गलत होगा। थर्ड है द पॉइंट कन्वर्जेंस इज प्रिंसिपल फोकस ऑन द मिरर, दोस्तों ये भी गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कहाँ कन्वर्ज होगी, प्रिंसिपल फोकल फोकस पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिएक्शन ZnO प्लस सी Zn प्लस CO। तो इस रिएक्शन में दोस्तों एडिशन इसका हुआ है सी ओ के साथ, ठीक है, सी के साथ ओ का एडिशन हुआ है, तो कह सकते हैं सी का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, सी का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब कह सकते हैं रिडक्शन किसका, इसमें ये तो दिया ही नहीं, सी का ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑप्शन है ZnO इज रिड्यूस टू Zn। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीजन का क्या हुआ, लूज हुआ है, ठीक है, ZnO रिड्यूस टू Zn, इसमें रिड्यूस हो गया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया इसने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए मैग्नेट वन मूव नियर टू कोयल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेल, व्हाट हैपेंस वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मैग्नेट नियर द कोयल। तो क्या होगा दोस्तों, तो हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन द इंक्रीजेस, जो पोटेंशियल, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल है, मतलब जो अपने आप पोटेंशियल पैदा हो जाता है उसे बोलते हैं इंड्यूस, तो ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द लीव्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये किस में होता है दोस्तों, स्टोमेटा में, ठीक है, किस में होता है, स्टोमेटा में। सबसे ज़्यादा गैस का जो एक्सचेंज होता है कहाँ होता है, स्टोमेटा में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोजस सीरीज ऑफ हेक्सिन। तो होमोलोजस सीरीज को दोस्तों पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करता है। अब नेक्स्ट सीरीज बतानी है, हेक्सिन क्या होता है, हेक्सिन C6H12। अब नेक्स्ट CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा C7H14, ठीक है, C7H14। तो ये हुआ दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, हेप्टिन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन सम वोमेन oviducts are blocked, these women are unable to bear babies because pumps cannot reach the egg for the fertilization, the doctors advise IVF, in vitro fertilization in such cases, below are the given some steps to produce, select the incorrect step। तो दोस्तों इसका कौन सा होगा, ये ऑप्शन 1 होगा, जियोट इज कैप्ट ऑफसाइड द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब कि युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास परखनली में होता है, ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा, सही रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रिलेटेड टू बाइसोबोट एट 220 वोल्ट, द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर टू कनेक्टेड टू द डिवाइस इज। कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 220 वोल्ट पर 2200 वोल्ट रेट किया गया है, उपकरण में से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है। देखो दोस्तों पावर कितनी है, पावर है 2200 वोल्ट, ठीक है ना, 2200 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है 220 वोल्ट। अब आपको पता है करंट क्या होता है दोस्तों, करंट होता है ये, या कह सकते हैं P होता है, P पावर V=I, ठीक है, इस केस में। और यहाँ से ठीक I की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्मूले आते हैं दोस्तों, आपको वैसे याद रखना है। और पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर की वैल्यू, सॉरी, क्या निकालना मुझे, मिनिमम ऑफ द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर। तो I की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू P/V हो जाएगी, ठीक है, पावर थी 200 या 2200, और ये है दोस्तों कितना, 220, सॉरी 200, हाँ 220, कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा, 10 एम्पियर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, SI यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस मापते हैं दोस्तों, एक वोल्टेज होता है, ये भी वोल्टेज वोल्ट होती है इसकी SI यूनिट, मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट डेविएट्स द मोस्ट ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज। कहते हैं कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली, ठीक है, जो वाइट लाइट है कि किस रंग का घटक विचलन अधिकतम होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा,
ठीक है, इसको एक वीप ग्योर, इससे याद रखते हैं, तो ये होगा वॉयलेट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वेली आर मेंशन्ड बिलो, सेलेक्ट द रॉन्ग बिलो। दोस्तों जो एवे एल्वेली होते हैं, ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, ये क्या अलो करता है, रैपिड गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। ठीक है, और इसकी जो आकृति होती है दोस्तों, इसे कह सकते हैं, स्ट्रक्चर है इसका, ये कह सकते हैं दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं 22/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।